एक तरफ महिला के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ परिवार का दावा उनके प्रिय कलाकार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस कहती है सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि बेटा आरोप लगाता है कि हिरासत में जहर दिया गया। सवाल यही उठता है, क्या सच में ये न्याय की जीत है या किसी छिपे एजेंडे का हिस्सा? ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई की जंग है। चलिए जानते हैं असल में क्या हुआ था। रात की खामोशी अभी टूटी नहीं थी। सुबह के करीब 4:30 जब अधिकांश लोग गहरी नींद में डूबे थे, अचानक गाजियाबाद पुलिस की दर्जनों गाड़ियों अमरोहा जिले के एक सुनसान फार्म हाउस के बाहर आकर रुक गई। ये कोई साधारण छापेमारी नहीं थी, बल्कि एक गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा थी। गाड़ियों ने चारों तरफ से फार्म हाउस को घेर लिया और अंदर बाहर जाने का हर रास्ता बंद कर दिया। पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। अचानक गेट तोड़ा गया और पुलिस की टीम तेजी से भीतर घुसी। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए दहशत फैला रही थी। उनका निशाना साफ था। वे सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम अभिनेता उत्तर कुमार अपने परिवार के साथ सो रहे थे। एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई। परिवार पुलिस को अचानक सामने देखकर घबरा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पुलिस ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। उत्तर कुमार को बिना कोई सवाल जवाब किए हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी में बैठा दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें जैसे ही मीडिया तक पहुंची, पूरे देश में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने इसे न्याय की जीत बताया, तो किसी ने किसी गहरी साजिश का हिस्सा कहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जिस कलाकार की धाकड़ छोरा और 40 से ज्यादा फिल्मों ने लाखों दिलों में जगह बनाई थी, वही अचानक पुलिस की गिरफ्त में क्यों था? असल ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जिस गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये सब अचानक नहीं हुआ था। असल में यह कहानी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। एक महिला ने अभिनेता उत्तर कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का कहना था कि लंबे समय तक उसे परेशान किया गया, उसका शोषण हुआ और काम दिलाने के बहाने उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन एक मशहूर कलाकार की ताकत के सामने वह बेबस थी। यही वजह थी कि 3 साल से ज्यादा वक्त तक वह चुप रहने को मजबूर रही। आखिरकार जून 2025 में उसने हिम्मत जुटाई और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। लेकिन क्या न्याय की राह इतनी आसान थी? शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसने हार नहीं मानी। उसने एक और बड़ा कदम उठाया और सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के करीब 25 दिन बाद जाकर एफआईआर दर्ज हो पाई। लेकिन एफआईआर के बाद भी पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी रही। ऐसा लगा मानो मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो। अब महिला ने तय कर लिया था कि इस बार वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपनी आवाज सबके सामने रखने का फैसला किया। 6 सितंबर को वह लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की। यही वह कदम था जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। अचानक ये केस हाई प्रोफाइल बन गया। गाजियाबाद पुलिस पर भारी दबाव बढ़ गया। सबूतों की पुष्टि करने के बाद ही पुलिस ने आखिरकार अमरोहा में छापेमारी की और अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया। साफ था, इस गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और जन दबाव भी काम कर रहा था। गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही मीडिया में हलचल मच गई। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अभिनेता उत्तर कुमार को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची। यह घटना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। क्या यह अचानक गिरफ्तारी का झटका था या इसके पीछे कुछ और छिपा था? लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनके बेटे प्रताप धामा ने मीडिया के सामने आकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में जड़ दिया है। इस आरोप ने पूरे मामले को एक नए ही स्तर पर पहुंचा दिया। एक तरफ उत्तर कुमार पर शोषण के आरोप लगे थे, तो दूसरी तरफ उनके परिवार ने पुलिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप जड़ दिया। प्रताप धामा ने यह भी कहा कि पुलिस उनके पिता की सेहत को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दे रही है, जिससे उनके संदेह और गहरे हो गए। आरोप इतने गंभीर थे कि परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। अब यह सिर्फ एक सामान्य अपराध का मामला नहीं रह गया था। यह वह मुकाम था जहां सवाल सीधे कानून लागू करने वाली एजेंसी पर उठने लगे थे।
क्या एक बड़ा कलाकार सच में दोषी था या वह किसी गहरी साजिश का शिकार हो रहा था? और क्या पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी? इन सवालों ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। जैसे ही अभिनेता के बेटे ने पुलिस पर जड़ देने का आरोप लगाया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब महज अफवाहें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस के मुताबिक जब उत्तर कुमार को हिरासत में लिया गया, उसी समय उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। इसी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और रिपोर्ट दी, जिसमें उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बताया गया। इलाज के बाद उन्हें फिर से पुलिस कस्टडी में लौटा दिया गया। पुलिस का दावा था कि अभिनेता की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन परिवार का कहना था कि उनके साथ गहरी साजिश हो रही है। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। एक ओर पुलिस का आधिकारिक और शांत बयान था, सब कुछ ठीक है। दूसरी ओर परिवार का भावुक और गंभीर आरोप, पुलिस ने जानबूझकर हमारे साथ खेल किया है। अब सवाल उठने लगे, क्या प्रताप धामा सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए ये बातें कह रहे थे या पुलिस के पास सचमुच छिपाने के लिए कुछ था? इस विरोधाभास ने जनता के बीच और भी भ्रम पैदा कर दिया। अब मुद्दा ये नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये कि दोनों में से किस पर भरोसा किया जाए। यही उलझन इस केस को एक साधारण मामले से कहीं ज्यादा बड़ा बना रही थी। ये मामला अब सिर्फ अदालत और पुलिस तक सीमित नहीं रहा था। गिरफ्तारी और फिर जड़ देने के आरोप ने इसे जनता की अदालत में पहुंचा दिया था। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ वे लोग थे जो दशकों से उत्तर कुमार की फिल्में देखते आ रहे थे। हरियाणा के गांव-गांव में उनकी ढाकड़ छोरा का नाम आज भी लिया जाता है। ऐसे लोग हैरान और निराश थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पसंदीदा कलाकार का नाम इस तरह के मामले में आएगा। कुछ लोग खुले तौर पर उन्हें निर्दोष बता रहे थे और इसे किसी गहरी साजिश का हिस्सा कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि अगर आरोप सच है तो ये उनके दर्शकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये विवाद सिर्फ दर्शकों तक ही सीमित नहीं रहा, पूरी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री भी हिल गई थी। कुछ कलाकार और निर्माता खुलकर उत्तर कुमार के समर्थन में सामने आए, जबकि कुछ ने चुप्पी साध ली। उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था, एक महिला भला क्यों झूठा आरोप लगाएगी? एक मशहूर कलाकार पर ऐसे आरोप लगना अब केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं रहा था, बल्कि पूरे देश का ध्यान इस केस पर टिक गया था। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के भाग्य का नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास का सवाल बन चुका था। इसने यह दिखा दिया कि जब कोई बड़ा नाम विवादों में फंसता है तो समाज कैसे बढ़ जाता है। कुछ लोग अपने पसंदीदा कलाकार को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग न्याय की मांग करते हैं। और इस उठापटक के बीच सच कहीं धुंधला पड़ता जा रहा था। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा था, इसकी परतें खुलती जा रही थी। पुलिस का कहना था कि वे अब भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस हाई प्रोफाइल केस की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे थे। इस दौरान कुछ अहम गवाह भी सामने आए। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। इनमें से कुछ का कहना था कि उन्होंने कई बार महिला को उत्तर कुमार के साथ देखा है। वहीं कुछ लोग खुद को प्रत्यक्ष गवाह बता रहे थे। हालांकि पुलिस ने अब तक इन गवाहों के नाम उजागर नहीं किए थे। जहां पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ परिवार अपने आरोपों को और मजबूत कर रहा था। उनका कहना था कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। परिवार का दावा था कि उत्तर कुमार की छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, क्योंकि वे हरियाणवी सिनेमा का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनके अनुसार कई लोग उनकी सफलता से जलते हैं और यही वजह है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह अब कहानी 3 दिशाओं में बढ़ चुकी थी। एक तरफ महिला अपने आरोपों पर अडिग थी, दूसरी तरफ पुलिस कानून के दायरे में सबूत जुटा रही थी और तीसरी तरफ परिवार एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। इन तीनों दावों ने मिलकर इस कहानी को और भी उलझा दिया। अब सवाल यह था कि क्या सबूतों की परतें सच को उजागर करेंगी या यह मामला एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। इस पूरे मामले ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या सचमुच अभिनेता उत्तर कुमार वही दोषी हैं जैसा उन पर आरोप लगाया गया है, या यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? परिवार का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन अगर यह सच है तो क्या महिला का आरोप झूठा है? और अगर आरोप झूठा है तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हिरासत में उनकी तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? क्या पुलिस का बयान सही है कि उन्होंने खुद तबीयत खराब होने की शिकायत की थी, या बेटे प्रताप धामा का आरोप सच है कि उन्हें जहर दिया गया? ये वे सवाल हैं जो हर किसी के दिमाग में घूम रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब भी जांच में जुटी है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अदालत में जब यह केस पहुंचेगा तभी सबूतों के आधार पर असली सच्चाई सामने आएगी। क्या सबूत इतने मजबूत होंगे कि अभिनेता को दोषी ठहराया जा सके, या वे खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? क्या परिवार का दावा सही निकलेगा या महिला का आरोप साबित होगा? इन सभी सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये केस कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर अदालत में पूरी तरह सुना नहीं जाता। लेकिन एक बात तय है, ये केस सिर्फ अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। ये सच्चाई, विश्वास और न्याय की लड़ाई है जिसे पूरा देश देख रहा है। हर निगाह इसी मोड़ पर टिकी है और हर कोई बस यही इंतजार कर रहा है कि जल्द ही सच का पर्दाफाश हो और असली चेहरा सामने आए।